Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम मैटलैब में कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर का फॉर्मूला क्या है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इसमें न्यूमरेटर में एक टर्म है और एक डिनोमिनेटर में टर्म है। न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो उसमें ये बताया जा रहा है कि पिक्सेल्स जितने भी आपके विंडो कर्नल या फिर टेम्पलेट के अंडर फॉल कर रहे हैं, लाइक अगर 3x3 का आप कर्नल यूज़ कर रहे हैं तो 3x3 के अंदर जो 9 पिक्सेल्स हैं तो उन सब की पावर आपने r+1 लेनी है और सारों को ऐड कर देना है। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो इधर भी वही हो रहा है, लेकिन पावर जो है वो r है, राइट। तो ये r क्या है? r इज़ बेसिकली द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, और ये ऑर्डर ऑफ द फिल्टर क्या बता रहा है ये हम देख लेते हैं। जब ऑर्डर ऑफ द फिल्टर पॉजिटिव होगा तो हमारा जो ये कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर है ये पेपर नॉइज़ रिमूव करेगा। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये सॉल्ट नॉइज़ रिमूव करेगा। ये दोनों इकट्ठी नॉइज़ रिमूव नहीं कर सकता, सॉल्ट एंड पेपर दोनों साइमल्टेनियसली रिमूव नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि अगर आप अगर आर की जगह अगर -1 इस इक्वेशन में डालें तो ये जो आपका कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर है ये सिंपल हार्मोनिक मीन फ़िल्टर बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप आर की जगह अगर 0 पुट करते हैं तो ये अरिथमेटिक मीन फ़िल्टर बन जाएगा। तो ये था जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर। तो अब इसको हम मैटलैब में इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी इमेज पे अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, मैं यहाँ पे इमेज एक लोड कर लेता हूँ, पिकलरिक डॉट png jpg, यहाँ पे jpg, ये एक मैंने एक इमेज लोड करवाया, रीड किया, रीड करने के बाद उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट किया, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के बाद इस एक दफ़ा इसे देख लेते हैं कि ये इमेज है क्या। तो ये हमारा ओरिजिनल इमेज है। इसको हम इस जो फ़िल्टर है इसमें से पास करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस इमेज में नॉइज़ इंड्यूस कर देते हैं, सॉल्ट एंड पेपर भी इंड्यूस कर देते हैं और इसी तरह ही गॉसियन भी डाल देते हैं। सबसे पहले हम सॉल्ट एंड पेपर करते हैं। सॉल्ट एंड पेपर करने के लिए जो फंक्शन है वो है आई एम नॉइज़ के बाद आपने आई लिखना है जिस इमेज में आप नॉइज़ ऐड करना चाहते हैं, और उसके बाद नॉइज़ की टाइप सॉल्ट एंड पेपर। अब होगा यूँ कि आई एम नॉइज़ फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा जो कि आई में सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद हम इसका रिज़ल्ट स्टोर कर देते हैं एस आई में। इसी तरह इसी इमेज में हम एक और वेरिएंट भी बना के रख लेते हैं जिसमें हम नॉइज़ चेंज करके गॉसियन लिख देते हैं। तो आई में गॉसियन इंक्लूड हो गई है और इसका नाम हम जी आई रख देते हैं। तो अब ये दो वेरिएंट्स बन चुके हैं, मतलब आपने आई में एक सॉल्ट एंड पेपर भी डाल दी है और गॉसियन भी इंक्लूड कर दी है। तो अब इन्हीं दोनों एस आई और जी आई को हम पास करते हैं कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर से। अगर आप फार्मूला में देखें तो फार्मूला में आपको नज़र आ रहा होगा कि समेशन है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, बस फ़र्क किस चीज़ का है, एक न्यूमरेटर में r+1 है और डिनोमिनेटर में r है। तो बिल्कुल सेम इक्वेशन, मतलब इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करेंगे। तो जहाँ पे समेशन आ जाती है तो वहाँ पे हम, क्योंकि पता है कि ये समेशन जो है वो बिल्कुल कॉन्वोल्यूशन या फिर कोरिलेशन के ऑपरेशन से चल सकती है और उसको हम आई एम फ़िल्टर के फंक्शन में लेके जा सकते हैं। तो आई एम फ़िल्टर में आप लिख सकते हैं कि जो आपका इमेज है, राइट, लाइक अगर एस आई आपका इमेज है, एस आई, इसकी आपने पावर लेनी है ये ऑर्डर +1, ठीक है। ये ऑर्डर +1 आ जाएगा और ऑर्डर को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ऑर्ड इक्वल टू 1। राइट नाउ अभी इसे ऑर्ड को इक्वल टू 1 कर देते हैं। अब बात यह है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर है इसके अंदर जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं वो एक ऑर्डर है और एक विंडो साइज़ भी तो है। तो विंडो साइज़ के लिए मैं विंडो या फिर कर्नल या फिर टेम्पलेट या फिर मास्क का जो साइज़ है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 3x3। तो जो कर्नल की रोज़ हैं वो भी 3 हैं और कर्नल का जो कॉलम्स हैं वो भी 3 हैं। मैं KR को कर्नल की रोज़ कह रहा हूँ और KC को कर्नल कॉलम कह रहा हूँ। तो ये एस आई पावर ऑर्ड +1
के बाद कॉमा, ये हमारा जो इमेज आ गया। आई एम फिल्टर में आप पहले क्या लिखते हैं, ये इमेज लिखते हैं। इमेज लिखने के बाद आप जो जो विंडो होती है वो लिखते हैं। यहाँ पे मैंने विंडो मेंशन करनी है, वंस KR KC, ये विंडो मेंशन हो गई, यानी कि विंडो का साइज़ है, ठीक है, KR क्रॉस KC। और उसके बाद आपने मेंशन करना होता है कि बाउंड्री की जो कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए। मैं यहाँ पर पिक्सल रेप्लिकेशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आई एम फिल्टर जो फंक्शन है, बल्कि पिक्सल रेप्लिकेट यहाँ पर लिख देता हूँ। आई एम फिल्टर फंक्शन जो है वो कॉन्वोल्यूशन या फिर कोरिलेशन बेस्ड वर्किंग करता है। आई एम फिल्टर ऑड +1, जो ये हो गया इसका न्यूमरेटर, और इसी तरह इसका डिनोमिनेटर डॉट, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एक वेक्टर है, एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड करने के लिए हम ये यहाँ पे डॉट डिवाइड यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल यही चीज़ नीचे आ जाएगी, लेकिन R+1 यानी कि ऑड +1 की बजाय पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट ऑड। ये हो गया जी हमारे पास आई एम फिल्टर के दो डिविजन्स। आई एम फिल्टर ऊपर भी आ गया और आई एम फिल्टर नीचे भी आ गया। तो ऐसा करते हैं कि इसका रिज़ल्ट कहीं पे स्टोर कर देते हैं। मैं यहाँ पे SF में स्टोर कर देता हूँ। और इसी तरह एक ये कौन सा मैंने यहाँ पे कौन सा पास किया था, SI क्या था, जिसमें सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ थे। इसी तरह गॉसियन वाला भी हम यहाँ पे पास कर देते हैं। SI की जगह क्या आ जाएगा, GI, यहाँ पे GI आ गया, और ये यहाँ पे GF हो गया। तो SF और GF आ गए। अब होगा क्या कि जो SI है वो हार्मोनिक, SI क्या था जिसमें सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ थी, वो इस फिल्टर में से, यानी कि हार्मोनिक कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर में से पास होने के बाद SF में स्टोर हो गया। और जो GI है जिसमें गॉसियन नॉइज़ थी, वो इस कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फिल्टर में से पास होने के बाद GF में स्टोर हो गया। तो अब इसको हम प्लॉट करके देख भी सकते हैं, लेकिन याद रहे कि क्योंकि आप यहाँ पे SI को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज़ कर रहे हैं, तो आप पहले SI को, यहाँ पे ये वाला जो SI था, इसको कन्वर्ट कर लें डबल में। तो मैं SI इक्वल टू IM2 डबल SI लिख रहा हूँ। इसी तरह जो इसका जो दूसरा था जिसमें गॉसियन नॉइज़ थी, उसको भी हम डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो हम डिवीज़न कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर जो आई एम फिल्टर जो दूसरा है, इसको जब हम डिवाइड करें तो डिवाइड बाय ज़ीरो की कंडीशन से बचने के लिए आप यहाँ पे +EPS भी कर लें, ठीक है। तो ये +EPS का मतलब ये है कि हम उस कंडीशन से बच जाएंगे। बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसका इफेक्ट इतना नहीं होगा कैलकुलेशंस पे। तो मैं नीचे भी +EPS एप्सिलॉन कर रहा हूँ। तो ये SI भी आ गया, GI भी आ गया। अब ऐसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर देखता हूँ कोई एरर वगैरह तो नहीं है। कोड में तो कोई एरर नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि इन सारे इमेजेस को एक दफ़ा विजुलाइज करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले आई एम शो में मैं SI को लिखता हूँ सब प्लॉट में, सब प्लॉट 2 2 1। यहाँ पे SI मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइटल इमेज विथ सॉल्ट एंड पेपर नॉइस। इसी तरह इसके सब प्लॉट 2 2 2 की पोजीशन पे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं SF, जो कि इसका फिल्टर्ड वर्जन होगा सॉल्ट एंड पेपर नॉइस का, फिल्टर्ड इमेज। तो SI क्या था, SI वो था जिसके अंदर आप का जो इमेज है वो कन्वर्ट हो चुका था सॉल्ट एंड SI में आपका इमेज में सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ आ चुकी थी। ऐसा करते हैं कि ज़रा मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज कर लेता हूँ। ये जो SI है इसको हम जब डबल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका नाम मैं SG रख देता हूँ, और इसका नाम भी SG रख देता हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे SG आ जाएंगे और यहाँ पे
जी जी आ जाएगा, यहाँ भी एस जी आ जाएगा और यहाँ भी एस जी जी आ जाएगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने एस आई को नीचे शो भी करवाना था, ठीक है, वरना वो डबल की फॉर्मेट में यहाँ पे शो सही तरह नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं कि बिल्कुल इसी को दोबारा से नीचे ले जाते हैं। ये तो था सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ के रिजल्ट्स, जिसमें 2:1 में सब प्लॉट 2:1 में मैंने ये दिखाया है कि इमेज को सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ ऐड करें तो वो किस तरह दिखता है। उसके बाद जब इसी इमेज को, सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ वाले इमेज को जब हम फिल्टर में से पास करते हैं तो वो कैसे दिखाई देता है। फिर 2:3 के अंदर हम ये दिखाते हैं कि जी आई कैसे है। जी आई मतलब इमेज विथ गॉसियन नॉइज़। और फिर जी एफ के अंदर हम ये दिखा देते हैं, और यहाँ पे 2:4 लिखना पड़ेगा कि गॉसियन नॉइज़ वाला जो इमेज है उसको जब हम फ़िल्टर में से पास करते हैं, कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर में से पास करते हैं तो वो कैसे दिखाई देता है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं किस तरह रिजल्ट्स आते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू 1 रखी हुई है। जब 1 रखी है तो 1 का मतलब ये है कि मैंने पॉजिटिव ऑर्डर रखा हुआ है, और आपको पता है कि जब आपका पॉजिटिव हो ऑर्डर तो पेपर नॉइज़ जो है ना वो रिमूव हो रही होती है। तो यहाँ पर जो ब्लैक डॉट्स है, यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट्स नहीं मिले, लेकिन जब ये पेपर नॉइज़ को रिमूव कर रहा होता है तो ये सॉल्ट को इन्हांस कर रहा होता है एक किस्म का। तो ये चीज़ मतलब ये चीज़ भी इसके अंदर है कि सॉल्ट एंड पेपर को इकट्ठा नहीं देखता। गॉसियन नॉइज़ जो है वो कुछ हद तक जो है ना ये रिमूव कर गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पर वैल्यू अगर -5 रखते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, तो अब ये सॉल्ट नॉइज़ को ख़त्म करेगा, लेकिन पेपर नॉइज़ को ज़रा बढ़ा देगा। ये देखें यहाँ पे सॉल्ट नॉइज़ जो आपको वाइट जो पिक्सल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ के जो ब्लैक पिक्सल जो थे वो मज़ीद ब्लैक हो गए, और ये गॉसियन नॉइज़ को भी इसने इस तरह ट्रीट किया। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ आर यूज़ करेंगे, ऑर्डर की वैल्यूज़ अगर नेगेटिव यूज़ करेंगे तो वो आपके इमेज के अंदर जो डार्कर पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और ब्राइटर पिक्सल्स कम करेगा। जैसे आपको गॉसियन नॉइज़ नज़र आ रहा है तो ये आपका इमेज ज़रा थोड़ा सा डार्कर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वाइट यानी कि पेपर नॉइज़ को कम कर रहा होता है, तो डार्क आपकी इमेज को ज़रा डार्कर साइड पे लेके जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे +5 कर दें तो अब इसका उल्टा काम होगा। अब ये ब्राइटर साइड पे जा रहा है। अब देखिए गॉसियन नॉइज़ जो थी आपकी वो ये थी, आपका इमेज जो है ना फ़िल्टर होने के बाद ज़रा ब्राइट हो रहा है, राइट। इसी तरह आपको यहाँ पर जो पेपर नॉइज़ थी वो नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पे पेपर नॉइज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन वो इमेज के अंदर जो सॉल्ट नॉइज़ थी उसको उसने इन्हांस कर दिया। तो इस तरीके से आप मैटलैब में कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और कि जो कर्नल का इफ़ेक्ट है वो वैसे ही है जैसे बाकी पिक्सल्स पे था। अगर आप इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ कर दें तो आप एक्चुअली जो इफ़ेक्ट है सॉल्ट एंड पेपर नॉइज़ में से किसी एक को रिमूव करने का या इन्हांस करने का वो बढ़ा रहे होते हैं। तो अब ये देखिएगा, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से जो हमने वैल्यूज़ यूज़ की थी, हमने वैल्यू 5 यूज़ की थी, तो देखें कि आपका इमेज मज़ीद ब्राइटर, बहुत ज़्यादा ब्राइटर साइड पे चला गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑर्डर बहुत बड़ा यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रा हार्मोनिक मीन फ़िल्टर मैटलैब में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।